आज पत्र का बच्चों फॉर्मेट बताया जाएगा कि पत्र कैसे लिखते हैं। आपका 5 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में भी एंड 9th में भी, तो आप लोग इसको समझिए। पत्र को जो है लर्न नहीं किया जाता है, उसको समझा जाता है। पत्र लिखने के बच्चों 7 फॉर्मेट होते, 7 फॉर्मेट होते हैं और इसका सबसे मेन फॉर्मेट है स्टेट फॉर्मेट। स्टेट फॉर्मेट का मतलब होता है कि अगर राइट साइड एड्रेस होगा तो लास्ट वाला वर्ड आपका प्रिय मित्र, आपका प्रिय छात्र राइट साइड ही लिखा जाएगा। और मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड लिखा है तो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, मेन इसका हेडलाइन से ही है। तो सबसे पहले आपको लिखना है विषय। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, विषय। ये फॉर्मेट नंबर 1 है। ये क्या है, 1 नंबर फॉर्मेट है। सबसे पहले आप विषय और एज बच्चे इसको अंडरस्टैंड करें। विषय को पहले लिखा जाता है एंड एड्रेस के बाद भी लिखा जाता है, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो माइंड में हो जाएगा, बट जो एवरेज बच्चे हो यही अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले लिखें। अभी आपको सिर्फ यही करना है, समझना है। किसी को भी अभी पेन नहीं चलाना है। कोई भी अगर आप टॉपिक एक बार समझ जाएंगे ना तो आप एक पत्र के द्वारा हजारों पत्र लिख लेंगे, और टॉपिक को आप नहीं समझेंगे नहीं लिख पाएंगे। तो आपको समझना है। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मेट नंबर 1 हो गया विषय। मैं वापस भी बताऊंगी, आपको आराम से करना है कोई काम। तो रक्तदान का महत्व समझाते हुए पत्र नंबर 1 आपका 1 मार्क्स डन हो गया। सेकंड नंबर पे आपको एड्रेस। एड्रेस बच्चों पत्र में लिखा रहता है, वही आपके घर का एड्रेस, आपके विद्यालय का एड्रेस नहीं लिखा जाता है। ओके, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एड्रेस ऐसा लिख दिया, 113 वृंदावन पार्क, अहमदाबाद, सूरत। एड्रेस लिखा, उसमें व्यवस्थित एड्रेस आएगा, राइट ना। गुजरात लिख दिया, यहाँ पर मैंने दिनांक लिख दिया। जैसे मान लीजिए आज की दिनांक डाल दो या पहले की दिनांक डाल दो, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आज की दिनांक या कल की दिनांक कोई भी डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 6। फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 2। फॉर्मेट बहुत सारे बच्चे पिन नंबर के चक्कर में रहते हैं, जरूरी नहीं है, पिन नंबर जरूरी नहीं है। फॉर्मेट नंबर 3। ओके, अब फॉर्मेट नंबर 4 पर प्रिय मित्र। प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते। प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते। एवरेज बच्चे यही समझे कि सबसे ऊपर हमको विषय लिखना है, सेकंड नंबर एड्रेस, थर्ड नंबर दिनांक, 4 नंबर में प्रिय मित्र नमस्ते नमस्कार कुछ भी आप लिख सकते। ओके, हमारा 4 फॉर्मेट डन हो गया। इतने तक में हमको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। इतने तक में हमको 2.5 मार्क्स इसमें एंड इसमें 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने पत्र नहीं लिखा, आपको नहीं आ रहा, नहीं मान चल रहा है, लेकिन आपको इतने में ही मिल जाएगा। अब यहां से लिखना चालू करिए। राइट, आपका पत्र मिला, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई, पढ़कर बहुत प्रसन्नता या खुशी जो भी आप लिख सकते हैं, बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। आज रक्तदान जो एकत्र किया जाता है रक्त बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त बैंकों में जमा रक्त घायलों और रक्त की कमी वाले मरीजों को दिया जाता है। युद्ध में घायल सैनिकों के लिए रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से रक्त देना जरूरी हो जाता है। युद्ध में घायल सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। रक्तदान में महत्व की बात है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही लेना चाहिए। रक्तदान से रक्तदाता को न कमजोरी आती है न कोई हानि होती है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए।
फिर लिखिए कि रक्तदान में महत्व की बात है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का लेना चाहिए। रक्तदान देने के बाद उसको एक प्रमाण पत्र मिलता है। वो प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता किसी उसके सगे संबंधी को आसानी से रक्त मिल जाता है। और तुम्हारी माताजी की तबीयत कैसी है? माता पिता को सादर प्रणाम। छोटे भाई